हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र। यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज़ क्लास। आज क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन धर्मेंद्र इंग्लिश क्लासेस। धर्मेंद्र इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टेंस वाली सीरीज में आज हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है और किस किस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स क्या होती है इसकी। तो आज हम सब देखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आज के बाद में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी नहीं रहेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। द अनदर नेम ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, ये वर्ड भी आपको ध्यान में रखना है कि कंटिन्यूस का रिप्लेसमेंट वर्ड हम यूज़ करते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जा सकता है इसको। सम बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू दिस टेंस। इस टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक थिंग्स है जो हम पहले से देखते हैं कि बेसिक थिंग्स कौन सी यूज होती हैं यहाँ पर इस टेंस से रिलेटेड। आइडेंटिफिकेशन क्या है इस टेंस से रिलेटेड, पहचान। हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा, ये हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में वर्ड्स आते हैं। ये की वर्ड्स हैं, ये अपने को मालूम होना चाहिए कि हिंदी वाले सेंटेंसेस के लास्ट में कौन से वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस टेंस में मेन वर्ब कौन सी यूज होती है। इस टेंस में जो मेन वर्ब यूज होती है वो है V1 विद ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यूज होगी एंड वी नो दैट वी यूज ING फॉर्म विद द first form of the verb only. We don't use ing form with second form of the verb or third form of the verb. Second form और third form ऑफ द वर्ब के साथ में कभी भी ING फॉर्म यूज़ नहीं होती है। ये हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यूज होती है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है। वी यूज हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस शैल बी और विल बी। शैल बी और विल बी इस टेंस में यूज की जाती है। और शैल बी कहाँ पे यूज होती है, वी नो दैट ट्रेडिशनल इंग्लिश सेज दैट विद आई एंड वी सब्जेक्ट वी यूज शैल बी और विद अनदर सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई और वी यूज विल बी। आई और वी के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में विल बी का यूज किया जाता है। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है शैल नॉट बी, इसका शॉर्ट फॉर्म है शैंट बी, विल नॉट बी, वॉन्ट बी। ओके, तो यहाँ पर इस टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कंटिन्यूस की बात जहाँ पर भी आती है तो वहाँ पर ING फॉर्म जरूर आएगी। ये कीवर्ड है, अपने माइंड में एकदम फिट होना चाहिए कि कंटिन्यूस का मतलब ING फॉर्म। तो अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो यहाँ पर शैल बी विल बी के साथ में ING फॉर्म आएगी। और पहले हम देख चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ING फॉर्म कहाँ पर आएगी, इज एम आर के साथ में ING फॉर्म आएगी। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब के साथ में ING फॉर्म आएगी। तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस वर्ड कहीं पे भी आ रहा है तो वहाँ पर समझ जाओ कि वहाँ पर क्या आएगा, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में V1 में ING आएगी प्रेजेंट पास्ट में। और फ्यूचर टेंस में शैल बी विल बी के साथ में V1 में ING साथ में आएगी। ओके, अब हम देखते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस इस टेंस में कैसे बनते हैं। पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पर शैल बी विल बी का यूज किया जाएगा और उसके जस्ट बाद में ING फॉर्म आएगी V1 में। तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। दो चीज़ें ध्यान में रखोगे तो आपको सेंटेंस बिल्कुल इजी में बन जाएगा। पहला चीज़ क्या है कि मेन वर्ब कहाँ पर यूज होती है। मेन वर्ब जो यूज होती है V1 में ING यूज होती है, वो कहाँ पर यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, मतलब शैल बी विल बी के जस्ट बाद में V1 में ING यूज होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 1, ही विल बी वॉचिंग TV एट 5 PM टमोरो। वह 5 बजे कल TV देख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, V1 जो यूज किया जा रहा है, मेन वर्ब जो यूज की जा रही है वो कहाँ पर यूज की जा रही है, शैल बी विल बी के जस्ट बाद में V1 में ING यूज की जा रही है। और जो हेल्पिंग वर्ब है शैल बी विल बी वो कहाँ पर आ रही है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है। केवल सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज हो रही है वो आपको मालूम हो जाता है तो आपको सेंटेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। कैसे यूज होगा, जैसे ही विल बी वॉचिंग TV एट 5 PM टुमारो। कल वह 5 बजे TV देख रहा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो हेल्पिंग वर्ब यूज की शैल बी विल बी वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज करनी है। और जो मेन वर्ब है विद ING वो यूज करनी है शैल बी विल बी के जस्ट बाद में। दो चीज़ें आपको कंफर्म कर लो, आपको सेंटेंस एकदम क्लियर बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 2, आई शैल बी रीडिंग अ बुक। मैं एक बुक पढ़ रहा होगा। इसमें भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बन रहा है। नेगेटिव सेंटेंस, नाउ विल सी दैट हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ भी नहीं करना, केवल एक वर्ड कहाँ पर आएगा, नोट वर्ड कहाँ पर ऐड करना है। ये अगर आपको आ गया तो आपको नेगेटिव सेंटेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि नोट वर्ड कहाँ पर आएगा। नोट वर्ड कहाँ पर आएगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट साथ में आएगा
नोट वर्ड। अब ये क्या है कि हेल्पिंग ऑफ इसकी है शेल बी या फिर विल बी। तब यहाँ पर जो है नोट आएगा शेल और विल के जस्ट बाद में नोट आएगा और फिर आएगा बी। तो ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी एट 5 PM टुमारो, वह कल 5 बजे टीवी नहीं देख रहा होगा। तो नोट वर्ड आ रहा है शेल और विल के जस्ट बाद में। अगर आप ऐसा लिखते हैं कि ही विल बी नॉट वॉचिंग तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, नोट वर्ड कहाँ पर आ रहा है ये आपको अच्छे से समझना है। नोट वर्ड का अगर सुटेबल रखना आ गया तो ये वाला सेंटेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ही विल नॉट बी वॉचिंग टीवी एट 5 PM टुमारो, कल वह 5 बजे टीवी नहीं देख रहा होगा। तो सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस V1 में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो नोट आ रहा है शेल और विल के जस्ट बाद में, उसके बाद में आएगा बी। आई शेल नॉट बी रीडिंग ए बुक, मैं बुक नहीं पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, शेल बी एच के हेल्पिंग ऑफ है, तो शेल और विल को सेंटेंस के जस्ट पहले रख देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा विल ही बी वॉचिंग टीवी एट 5 PM टुमारो, क्या वह कल 5 बजे टीवी देख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, शेल और विल को आगे रख दिया सेंटेंस के आगे और एक क्वेश्चन बन गया। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि शेल बी और विल बी के जस्ट बीच में सब्जेक्ट आएगा। तो शेल और विल के जस्ट बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में बी आएगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है इस वाले सेंटेंस को बनाने के लिए। तो शेल और विल मतलब हेल्पिंग ऑफ में से भी शेल और विल पहले आएगा, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा बी, उसके बाद में V1 में आएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट ऐड करना है। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। अनदर सेंटेंस इज शेल आई बी रीडिंग अ बुक, क्या मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर भी क्या किया हमने, शेल और विल आगे रखा और उसके बाद में सब्जेक्ट रखा और उसके बाद में बी। तो हमने क्या किया, शेल और विल के बीच में हमने सब्जेक्ट ऐड किया और वे क्वेश्चन बन गया हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होने वाला। अब हम देखते हैं WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन बनेगा, जो हमने हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होने वाला जो क्वेश्चन देखा उसके जस्ट पहले हमने सुटेबल WH वर्ड रख देंगे और WH से फॉर्म होने वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो विल ही बी वॉचिंग टीवी, क्या वह टीवी देख रहा होगा। इससे जस्ट पहले हमने व्हेन ऐड कर दिया, व्हेन विल ही बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी कब देख रहा होगा। ये हो गया WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन। तो इसमें आपने कुछ भी एडिशनल नहीं किया, केवल WH वाला वर्ड आगे रखा, उससे बाद में शेल बी विल बी, शेल और विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, उसके बाद में V1 विद ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वर्ड आएगा। और ये आपका क्वेश्चन हो गया WH से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन। वन मोर एग्जाम्पल, वाई शेल आई बी रीडिंग ए बुक, मैं एक बुक क्यों पढ़ रहा हूँगा। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, वाई वर्ड ऐड किया सबसे पहले सेंटेंस से पहले, क्योंकि WH वाले सेंटेंस में क्वेश्चन में WH वर्ड पहले रखा जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो सेकंड सेंटेंस क्या कहता है कि वाई शेल आई बी रीडिंग ए बुक, में एक बुक क्यों पढ़ रहा हूँगा। तो वाई आ गया, उससे जस्ट बाद में शेल या विल, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में आएगा बी। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना आपको, शेल बी विल बी के जस्ट बीच में सब्जेक्ट आएगा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। ये बिल्कुल ईजी है। इजी कैसे है कि जो आपने पहले, इससे जस्ट पहले हमने जो सेंटेंस देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें अगर आपने नोट ऐड करना सीख गए, मतलब ये क्वेश्चन भी है और नेगेटिव सेंस भी आ रहा है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर आपने नोट ऐड करना सीख गए तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो सेंटेंस है आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो हेल्पिंग ऑफ के लिए आपने क्या किया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड कर दिया और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। विल ही नॉट बी वॉचिंग टीवी एट 5 PM टुमारो, क्या वह कल 5 बजे टीवी नहीं देख रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी है, नेगेटिव सेंस भी आ रहा है। तो नोट कहाँ पर आ रहा है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट आ रहा है। और सारे टेंस के सारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में यही रूल अपने को ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड करना है और ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। और अनदर सेंटेंस, शेल आई नॉट बी रीडिंग अ बुक, क्या मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूँगा। क्वेश्चन वाले में भी ऐसे ही करना है, जो पिछले हमने क्वेश्चन वाला देखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस WH से स्टार्ट होने वाला, उसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड करना है और ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। व्हेन विल ही नॉट बी वॉचिंग टीवी, वह कब टीवी नहीं देख रहा होगा। व्हेन विल ही नॉट बी वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट ऐड कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर अपने आप आपको लर्न हो जाएगा, स्ट्रक्चर को अलग से रटने की जरूरत नहीं है। व्हेन वॉन्ट ही बी वॉचिंग टीवी, वह, ये फर्स्ट वाला सेंटेंस और सेकंड वाला सेंटेंस सेम है, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज हो रही है, शॉर्ट फॉर्म यूज हो रही है। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज करते टाइम पर शेल और विल के जस्ट साथ में नोट आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। तो ये दोनों को आपको अच्छे से देखना है कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं तो कैसे सेंटेंस बनेगा और अलग अलग हम लिखते हैं तो कैसे आएगा,
ये आपको सेंटेंस को अच्छे से देखना है। और अब हम देखते हैं यूजेस। इससे जस्ट पहले हमने देखे थे जो बेसिक सेंटेंसेस बनते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये हमने देख लिए हैं। और उसके अलावा जो कुछ सेंटेंस और भी बनते हैं, किस तरह से ये वाला टेंस और यूज किया जाता है, उसके अलावा कहाँ कहाँ पर यूज होता है और किस तरह से यूज होता है सेंटेंस में, वो हम देख रहे हैं। यूज नंबर 1, यूज नंबर 1 है समथिंग विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर एट द पर्टिकुलर टाइम एंड विल बी कंटिन्यू फॉर सम टाइम। कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पर और वो काम कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा। जैसे आई शैल बी वॉचिंग मूवी एट 5 PM टुमारो, कल मैं 5 बजे मूवी देख रहा हूँगा। तो ये वाला टास्क क्या कह रहा है, कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा, तो मूवी देखने का काम हो रहा होगा और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो पर्टिकुलर टाइम है 5 बजे, तो 5 बजे तो है 5 बजे देख रहा हूँगा, लेकिन ये जो 5 बजे का काम है मेरा मूवी देखने का, वो 5 बजे से जस्ट पहले स्टार्ट हुआ होगा और कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा 5 बजे के बाद भी। तो जैसे सपोज करो 3 बजे वो मूवी स्टार्ट हुई, 5 बजे के बाद मैं कर रहा हूँ और वो कंटिन्यू रहेगी 6 बजे तक, या फिर 6 बजे से जस्ट पहले, लेकिन 5 बजे के बाद भी कंटिन्यू रहेगी। तो ऐसे वाले सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए ये वाला टेंस यूज कर सकते हैं हम। इसका मतलब क्या है कि कोई भी काम समथिंग विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर एट द पर्टिकुलर टाइम, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा और वो काम थोड़े टाइम तक और भी कंटिन्यू रहेगा। तो इस वाले केस में हम ये वाला टेंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज नंबर 2, यूज नंबर 2 सेज दैट वन टास्क विल इंटरप्ट अनदर। कोई भी काम एक हो रहा होगा और उसमें दूसरा काम इंटरप्ट करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पर भी शॉर्ट एक्शन लॉन्ग एक्शन वाला फंडा है। ये कैसे है आपको इसको अच्छे से समझना है। अगर एक सेंटेंस में 2 काम आ रहे हैं, दोनों में आपको कंपेयर करना है कि शॉर्ट एक्शन कौन सा है, लॉन्ग एक्शन कौन सा है। तो जो लॉन्गर एक्शन है वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस वाली वर्ड यूज़ करना है और शॉर्ट एक्शन है वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल वाला वर्ड यूज़ करना है, मतलब V1 यूज़ करना है। और जो लॉन्गर एक्शन है उधर आपको यूज़ करना है फ्यूचर कंटिन्यूस वाला वर्ड, यानी शैल बी विल बी के साथ में V1 में ING। कैसे यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल आई विल बी कुकिंग व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे या पहुंचोगे मैं खाना बना रही होंगी या रहा हूँगा। जब तुम पहुंचोगे तब मैं खाना बना रहा हूँगा। तो यहाँ पर क्या है, एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जब तुम आओगे या पहुंचोगे, हिंदी में बोलने में आपको फ्यूचर वाला बोल रहे हैं हम, आओगे या पहुंचोगे, लेकिन जब हम लिख रहे हैं तो आपको V1 यूज करना है केवल। यहाँ पर क्या है, पहुंचने का काम शॉर्ट एक्शन है, मतलब कुछ पल के लिए, एक पल में आप वहाँ पर एंट्री कर देते हैं घर पे, और लेकिन खाना बनाने का काम थोड़ा सा लंबा है। तो यहाँ पर क्या है कि जब 2 काम आ रहे हैं आपको कंपेयर करना है दोनों काम में कौन सा लॉन्गर एक्शन है और कौन सा शॉर्ट एक्शन है। लॉन्गर एक्शन की तरफ आपको क्या यूज करना है, शैल बी विल बी के साथ में V1 में ING यूज करना है, और शॉर्ट एक्शन की तरफ आपको यूज करना है V1। अब V1 का यूज करते टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो V1 के साथ में S और ES आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर आएगा केवल V1। जैसे सेंटेंस नंबर 1 में यू इज ऑलवेज प्लूरल इन रिटन, रिटन के अंदर यू क्या है, ऑलवेज प्लूरल काउंट करते हैं, इस वजह से यहाँ पर अराइव आ रहा है। सेंटेंस नंबर 2 सेज दैट वी विल बी हैविंग डिनर व्हेन द मूवी स्टार्ट्स, जब मूवी स्टार्ट होगी तब हम खाना खा रहे होंगे, शाम का डिनर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, लॉन्गर एक्शन क्या है, खाना खाने का, तो यहाँ पर क्या यूज़ कर रखा है, हैविंग डिनर। और जो शॉर्ट एक्शन है मूवी स्टार्ट होने का, स्टार्ट होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, स्टार्ट होने का काम क्विक एक्शन है, तो यहाँ पर शॉर्ट एक्शन है। तो शॉर्ट एक्शन में क्या यूज़ किया हमने, स्टार्ट्स, और यहाँ पर वी विल का शॉर्ट फॉर्म यूज भी कर सकते हैं, विल। नेक्स्ट यूज नंबर 3 सेज दैट व्हेन 2 टास्क विल बी हैपनिंग एट द सेम टाइम, फ्यूचर में कोई भी 2 काम सेम टाइम पर हो रहे होंगे, उस केस में हम ये वाला टेंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी विल बी कुकिंग डिनर एंड आई विल बी वॉचिंग TV, वह खाना बना रही होगी और मैं TV देख रहा हूँगा। तो दो टास्क हो रहे हैं यहाँ पर, दोनों टास्क का वेटेज सेम है और दोनों टास्क सेम टाइम पर हो रहे होंगे, इस वजह से हम ये वाला टेंस यूज कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं मोस्ट कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस इन दिस टेंस, कीवर्ड, मतलब इस वाले टेंस में कौन से कीवर्ड मोस्टली कॉमन यूज किए जाते हैं, ताकि हमें मालूम चल जाए कि ये वाला कीवर्ड देखते ही अपने को तुरंत मालूम चल जाए कि ये वाला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में मोस्ट कॉमन टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं वो हैं नेक्स्ट टाइम, इन द फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ, एट दिस टाइम टुमारो, या फिर बाई दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो या फिर बाई दिस टाइम टुमारो का मतलब होता है कल इसी समय। एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर, एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है कि अगले साल इसी समय। एट 6 PM टुमारो, ये कुछ कीवर्ड हैं जो इस वाले टेंस में यूज किए जा सकते हैं, और इन से कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल
व्हाट विल यू बी डूइंग एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब अगले साल तुम इसी समय क्या कर रहे होगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 सेज दैट बाय दिस टाइम टुमारो आई शैल बी स्टडिंग, मतलब कल इसी समय में स्टडी कर रहा हूँगा। तो ये बाय दिस टाइम टुमारो इसका कीवर्ड है, इसको रेड में लिखा हुआ है तो ये आपको मालूम चल जाएगा, इजी लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3, ही विल बी रनिंग मैराथन एट 5 PM टुमारो, तो कल 5 बजे में मैराथन दौड़ रहा होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेंटेंसेस, ये कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं जो हम देखते हैं। इस टेंस को और क्लियर करेंगे ये वाले सेंटेंसेस, तो आपको अच्छे से देखना है, इस सेंटेंसेस को अच्छे से समझना है। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई योर क्वेरी। प्रैक्टिस सेंटेंसेस में सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं, ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग एंड वी शैल बी डांसिंग। ही विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गा रहा होगा, एंड वी विल बी डांसिंग, हम डांस कर रहे होंगे। तो ये दोनों काम फ्यूचर में एक साथ हो रहे होंगे, तो इस केस में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 2, दे विल बी ईटिंग देयर मील्स व्हेन यू अराइव, वे अपना खाना खा रहे होंगे जब तुम पहुंचोगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 एक्शन है, शॉर्ट एक्शन V1 और लॉन्गर एक्शन के लिए V1 में ING। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, नाउ सेंटेंस नंबर 3 हम देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3 सेज दैट महेश विल बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर, अगले साल महेश अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा होगा। सेंटेंस नंबर 4, व्हाट विल यू बी डूइंग दिस मंडे, दिस मंडे मतलब इस मंडे को तुम क्या कर रहे होगे। एग्जाम्पल मतलब 5, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल दिस मंडे, इस मंडे जो मतलब आने वाला जो मंडे है वो उस मंडे को मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा। तो ये हो गया आपकी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, आज की क्लास के लिए इतना ही। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में हमने बेसिक सेंटेंसेस देखे हैं और इसमें शॉर्ट फॉर्म्स देखी हैं, शॉर्ट फॉर्म कैसे यूज होती हैं, और इसके बाद में यूजेज देखे हैं कि यूजेज और कहाँ पर यूज होता है, और प्रैक्टिस सेंटेंसेस देखे हैं। तो ये सारा कुछ देखने के बाद में मैं सोचता हूँ कि आपके जो सारे डाउट्स हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैट योर क्वेरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मोर अपडेट्स के लिए आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है धर्मेंद्र इंग्लिश क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।